Hello students, welcome to Social Science Unboxed। तो आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्ट 2। व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू? इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो करते क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो उनका क्या रोल है, वो क्या करते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी हम 9th में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। देन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमें 10th में, 11th में, 12th में, फर्दर इकोनॉमिक्स में आता रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इकोनॉमिस्ट मेनली स्टडी 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। मेनली वो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टडी करता है जो इकोनॉमिस्ट होता है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन है क्रिएशन करना, प्रोड्यूस करना, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज को। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स दोज प्रोडक्ट विच कैन बी टच। टेंजिबल चीज़ें होती है उसको गुड्स बोलते हैं, इंटेंजिबल जो टच नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक कोई डिश आपको ऑर्डर करनी है, ठीक है। आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपका आलू पराठा खाने का मन कर रहा है, तो आपने जायका रेस्टोरेंट से आलू पराठा ऑर्डर किया, ठीक है। तो जो आलू पराठा आपके पास आ गया वो क्या है? वो है गुड्स। और जिसके थ्रू आपने, जैसे आपने जोमेटो के थ्रू ऑर्डर किया और जोमेटो ने आपको जायका रेस्टोरेंट से आलू पराठा लिया और आपको डिलीवर किया, तो उसने क्या प्रोवाइड किया आपको? जोमेटो ने क्या प्रोवाइड की? जोमेटो ने सर्विस प्रोवाइड की। और जायका ने क्या प्रोवाइड किया? जायका ने आपको जो फूड दिया उसको हम बोलेंगे गुड्स, ठीक है। जायका ने जो आपको फूड दिया, फूड को हम टच कर पा रहे हैं, आलू पराठा को हम टच कर पा रहे हैं, तो वो गुड्स है। और लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड की, चाहे जोमेटो ने, है ना, चाहे जायका ने जो सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, जो आपकी हेल्प की, उसको हम बोलेंगे सर्विसेज, ठीक है। तो सिंपल सा, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं दोज आर गुड्स, ठीक है। और जो इंटेंजिबल होते हैं वो सर्विसेज होती हैं। तो प्रोडक्शन का क्या है? प्रोडक्शन में क्रिएशन की जाती है गुड्स या सर्विसेज की टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिस्ट स्टडी। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं? व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस, किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाउ दे आर प्रोड्यूस, उनको प्रोड्यूस करना कैसे है, ठीक है। जो गुड्स, कौन से किस प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और उन गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है। हाउ मैनी रिसोर्सेज आर यूज उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जो पर्टिकुलर गुड्स की बात कर रहे हैं कि हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ये उन्होंने सोच लिया। अब उनको कैसे प्रोड्यूस करना है वो ये सोचेंगे। नाउ दे विल थिंक अबाउट हाउ मैनी रिसोर्सेज आर यूज्ड। अब इस गुड को प्रोड्यूस करने के कितने रिसोर्सेज, कैसा कैसा रॉ मटेरियल हमें यूज करना है। नेक्स्ट, वेदर द रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली और नॉट। जो रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल हम गुड को प्रोड्यूस और सर्विस प्रोड्यूस करने में यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उनको एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही रॉ मटेरियल की। तो वो सब कौन? इकोनॉमिस्ट स्टडी करता है। जैसे प्रोडक्शन रिक्वायर फैक्टर्स लाइक, प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, जो ज़मीन जहाँ पे हम सपोज, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेकरी की, ठीक है। एक बेकरी है, तो बेकरी जहाँ पे, जिस लैंड पे वो बेकरी, जहाँ पे बेकरी शॉप है, तो लैंड भी चाहिए, लेबर, हमें बेकर भी चाहिए, कैपिटल मतलब हमें पैसा चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मशीन्स लेनी है, यूटेंसिल्स लेने हैं, ओवन लेना है, ठीक है, डिस्प्ले काउंटर लेना है, तो उस सब के लिए कैपिटल, वो सब कैपिटल के अंडर आ जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप कौन हो गया? ओनर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपना आइडिया भी देते हैं, जिनके पास आइडिया होता है, जिनके पास स्किल होते हैं कि वो ऑर्गेनाइज कर पाए बिजनेस को, बिजनेस के लिए आइडिया होता है, एंड दे आर रेडी टू टेक रिस्क, दोज आर एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर के जो स्किल्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे एक कार फैक्ट्री यूजेस, एक कार फैक्ट्री की एग्जांपल ले लो,
क्या है वहाँ पे, लेबर भी है, मशीन भी यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस व्हीकल्स, ठीक है। तो वो सब उनको क्या करना तो होता है, इकोनॉमिस्ट इसके बारे में सोचता है कि कौन से कैसी प्रोडक्शन होनी चाहिए कि हमारी वेस्टेज कम हो। सी, इकोनॉमिस्ट एनालाइज हाउ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज प्रोडक्शन, कि जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से काम करे। ये कौन एनालाइज कर रहा है, कौन एग्जामिन कर रहा है इस बारे में, इकोनॉमिस्ट, कि प्रोड्यूसर कैसे टाइप से प्रोडक्शन करे कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। रिड्यूस वेस्टेज, और वेस्टेज जो हो रॉ मटेरियल की या फाइनल गुड की, किसी प्रकार की भी प्रोडक्शन में वेस्टेज कम से कम हो। एंड हाउ एफिशिएंटली दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड, और जो ये रिसोर्सेज हैं इनको कैसे सही तरीके से, पूरी तरीके से यूज किया जा सके कि वेस्टेज कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, जिसकी वजह से उनका फर्दर बेनिफिट ज्यादा होगा। तो ये प्रोडक्शन के बारे में कौन एनालाइज कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन स्टडी कर रहा है इसकी, इकोनॉमिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द शेयरिंग ऑफ इनकम, गुड्स एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट पीपल इन सोसाइटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखता है कि लोगों के बीच में, सोसाइटी में जो इनकम है क्या वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। गुड्स जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो क्या सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सोसाइटी में। जैसे कि लेट अस सपोज, ये हम वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर किसी फ्रेंड के पास, आप फ्रेंड्स बैठे हैं 4 और आपके पास पिज़्ज़ा है और उसके आप 4 स्लाइसेस करते हैं, तो अगर चारों ने एक एक ले लिया तो हम कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अगर चारों ने एक एक नहीं लिया, किसी ने 2 ले लिए और किसी एक को नहीं मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट ये भी देखते हैं, ये तो हमने अपने फ्रेंड सर्कल की बात की, लेकिन इन सोसाइटी, इन इकोनॉमी, ठीक है, देखा जाता है, इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि जो इनकम है, जो गुड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखो, इकोनॉमिस्ट स्टडी हु गेट्स हाउ मच इनकम, हाउ वेल्थ इज डिवाइडेड, वेदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर और अनइक्वल, ठीक है, कि जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं अगेन बेकरी की, ठीक है। तो बेकरी जो है, ठीक है, तो बेकरी जहाँ पे है, जिसने जो बेकरी स्टार्ट की है, जिसने, जो बेकरी का ओनर है, उसको तो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो जो बेकरी जिस जगह पे, लेट अस सपोज उसने बेकरी की जो शॉप है वो उसने रेंट पे ली हुई है, तो वो जो रेंट है, जिसकी शॉप है, जो लैंड, जो रेंट शॉप ओनर है, तो उसको भी उसको क्या प्रोवाइड कर देना होता है, रेंट देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें बेकर जो है, जो जो शेफ होते हैं, जो बनाते हैं, जो कुकिंग करते हैं, है ना, जो बेकिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको भी सैलरी देनी होती है ना। और जो ओनर है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे हर हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी बेनिफिट हो रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं ना, वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, हमारी इकोनॉमी के सेंस में देखा जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, जो पुअर हैं या जो रिच हैं उनमें ज़्यादा गैप तो नहीं है। ये सब चीज़ें कौन देखते हैं, इकोनॉमिस्ट देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीपल रिसीव इनकम इन डिफरेंट फॉर्म। देखो, जैसे मैंने आपको कहा था, जो वर्कर है, जो काम करने वाले हैं, उनको वेजेस मिलेगी, उनको सैलरीज मिलेगी। जो लैंड ओनर है, ठीक है, वो क्या ले रहा है, वो रेंट ले रहा है। उसके बाद जिसका बिजनेस है वो क्या अर्न कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो सभी को अपना अपना शेयर मिलता है इनकम में, ठीक है। तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि नहीं होती है, ये भी इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं, ठीक है ना। व्हेन ए कंपनी अर्न्स मनी, जब एक कंपनी अर्न करती है मनी, अगेन वही पॉइंट है, वर्कर रिसीव सैलरीज, शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट, या ट्रांसपोर्ट वर्कर है उसको पेमेंट मिलती है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर्स। जैसे डिलीवरी बॉयज आते हैं तो उनको उनके कितने उन्होंने पार्सल डिलीवर किए उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट मिलती है ना। तो वो सब चीज़ें भी कौन स्टडी करते हैं, इकोनॉमिस्ट। देखो, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी वर्क करते हैं। वो इकोनॉमिस्ट को गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी काम करते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी इकोनॉमिस्ट रखती हैं अपने जो देखते हैं कि कंपनी में अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, अच्छी तरह से सारे जो उनकी कंपनी की जो वर्क है वो अच्छे तरीके से हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। जैसे इनकम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, ज़्यादा गैप तो नहीं है, वो सब कौन देखता है, इकोनॉमिस्ट देखते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मेनली यही मतलब है, शेयरिंग ऑफ इनकम। हर चीज़ की जो शेयरिंग है वो अच्छे तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से हो, ये इकोनॉमिस्ट का काम है। जैसे इकोनॉमिस्ट स्टडी द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर,
रिच में और जो पुअर में जो गैप है उसको वो पढ़ती है। अगर हम कंट्री की बात करें कि पूरी कंट्री में इकोनॉमिस्ट का क्या काम होता है, वो गैप पढ़ती है, गैप देखती है कि रिच और जो पुअर हैं उनमें कितना गैप है, और सजेस्ट करती है वेज कि इन इक्वालिटी को कैसे कम किया जाए, रिड्यूस द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड टैक्सेस आर यूज टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब इकोनॉमिस्ट इस बारे में स्टडी करते हैं कि ये गैप क्यों है, कि रिच और पुअर में ज़्यादा गैप क्यों आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली क्यों नहीं हो रहा है इनकम का, तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, ठीक है, उसके टैक्सेस इस हिसाब से लिए जाते हैं कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी हेल्प की जाए, ठीक है। अब जैसे रिच लोग, अगर जो जिन लोगों से टैक्स, जो हमसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है ना, और जो बहुत पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी हेल्प करती है, उनकी वेलफेयर स्कीम्स बनाती है उनके लिए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं, है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हैं, तो ये किसकी हेल्प कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। कैसे होती है इसमें हेल्प, जैसे टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, तो दैट वे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। रिच लोगों से, उन्होंने ज़्यादा जिनके पास इनकम है उनसे टैक्स कलेक्ट किया, और जो बहुत पुअर है उनको लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई, तो वो क्या कर रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। लेकिन इसकी स्टडी कौन कर रहा है, इसकी स्टडी इकोनॉमिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजप्शन। तो कंजप्शन मीन्स द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। कंजप्शन क्या होता है, कंज्यूम करना, किसी चीज को यूज करना, है ना, तो वही है कंजप्शन का मीन्स है कि जो गुड्स और सर्विस है उनको कैसे यूज किया जा रहा है सेटिस्फाई करने के लिए वांट्स और नीड्स, ठीक है। इकोनॉमिस्ट क्या स्टडी करता है, व्हाट पीपल बाय, लोग क्या परचेज कर रहे हैं, क्या लोगों को पसंद आ रहा है आजकल, ठीक है। वाई पीपल बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स, वो क्यों ऐसे यही प्रोडक्ट्स क्यों यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे आजकल देखा जाए तो वायरलेस वायरलेस माइक्स यूज होते हैं, वायरलेस ईयरफोन्स यूज होते हैं, तो वो क्यों यूज हो रहे हैं, क्यों, क्या चेंजेस आ रही हैं, पहले क्या चेंज, पहले किस प्रकार की चीजें यूज की जाती थी और अब किस प्रकार की यूज की, और क्यों हो रही है, ऐसा चेंजेस क्यों आ रहे हैं। हाउ प्राइजेस अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, जो प्राइजेस हैं चीजों के वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, हम बाइंग बिहेवियर भी बोल सकते हैं, कि लोगों की चीज खरीदने के तरीके में, कि उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही हैं प्राइस के बढ़ने से, बेसिकली कंजप्शन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो वो सब कौन स्टडी करता है, इकोनॉमिस्ट। कंजप्शन डिपेंड्स ऑन, अब कंजप्शन पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि आप खुद को देख लो, अगर आपने कोई चीज़ कंज्यूम करनी है ना, आप अपने सराउंडिंग में देख लो, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारी इनकम क्या है, उस चीज़ की जो हम खरीदना चाहते हैं उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, उसकी एक्चुअल में नीड्स एंड प्रेफरेंसेस है कि नहीं है ना। अगर इनकम, कई बार ऐसी कोई चीज़ होती है कि हमारी इनकम कि हमारे बजट से बाहर होती है, ठीक है, हमारे इनकम के अकॉर्डिंग वो चीज़ कॉस्टली लगती है हमें, तो हम वो परचेज नहीं करते हैं। लेकिन किसी और की इनकम के हिसाब से वो चीज़ कॉस्टली नहीं है, तो वो क्या, वो उसको परचेज कर लेता है। वैसे ही प्राइसेस, कई चीज़ें ऐसी होती होंगी जिसके प्राइस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं परचेज नहीं कर रही, लेकिन सेम मेरी फ्रेंड है, उसको उसके प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है, तो वो उसको परचेज कर लेती है। तो कंजप्शन जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि हर किसी की इनकम अलग है, हर किसी के प्राइस, हर किसी के लिए उसको अफोर्ड करना अलग है, ठीक है, मतलब प्राइस तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनकी इनकम अलग है, जिस वजह से उनको प्राइस ज़्यादा लगता है, वो नहीं परचेज कर सकते, है ना। नीड्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, ये सब डिपेंड कर, ये सब किसको अफेक्ट करते हैं, कंजप्शन को, कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इफ द प्राइजेस ऑफ स्मार्टफोन्स डिक्रीजेस, अगर स्मार्टफोन के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन लेने लग लेंगे, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जब प्राइस कम होती है किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं दीज बाइंग पैटर्न, कि ये जो पैटर्न है कि कैसे डिमांड बढ़ रही है, कैसे डिमांड कम हो रही है, इस सब पैटर्न की स्टडी करते हैं इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर समझने का, उसका बाइंग बिहेवियर, कि कैसी सिचुएशन में वो ज़्यादा परचेज कर रहा है, कैसी सिचुएशन में वो कम परचेज कर रहा है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, ये सब कौन स्टडी करता है, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो कौन से 3 फैक्टर्स हैं, कौन से 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े हमने, वेरी गुड, कौन से 3, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो ये 3 हमने, ये देखो, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये 3 कंपोनेंट्स हमने इकोनॉमिक्स के भी पढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट डू इकोनॉमिस्ट एग्जामिन,
देखो इकोनॉमिस्ट एग्जामिन करता है हाउ इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, क्या जो इकोनॉमिस्ट है क्या एग्जामिन कर रहा है कि इंडिविजुअल, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई फर्म है या गवर्नमेंट है, वो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करती है टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। दे एनालाइज हाउ डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। वो एनालाइज करते हैं, वो समझते हैं इस चीज को कि कैसे डिसीजन लेने हैं, किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। तीन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हमें कैसे डिसीजन लेने हैं, ये कौन पढ़ता है, ये कौन बताता है, ये इकोनॉमिस्ट बताते हैं। ठीक है, देयर वर्क हेल्प इन एनालाइजिंग, उनका जो काम है वो हेल्प करता है इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स एंड रिकमेंड सोल्यूशन। तो ये जो वर्क करते हैं, जो पूरा एनालाइज करते हैं, पूरा समझते हैं सिचुएशन को, ये किस चीज़ में हेल्प करती है, ये प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करती है और सॉल्यूशंस और पॉलिसीज देती है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्री। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको समझती है और गवर्नमेंट की हेल्प करती है कि पॉलिसीज बनाया जाए, उनके सॉल्यूशंस निकाला जाए इन प्रॉब्लम्स के, सो दैट जो भी लोग हैं हमारी कंट्री के, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा बेहतर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का क्या रोल है? ठीक है, द मेन रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट इज टू स्टडी हाउ इकोनॉमीज फंक्शन एंड सजेस्ट वे टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। जो मेन रोल होता है इकोनॉमिस्ट का वो ये है कि वो स्टडी करें कि इकोनॉमिक फंक्शन, कैसे इकोनॉमिक फंक्शन करती है और अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे दे कलेक्ट डाटा कलेक्ट करेगी, एनालाइज ट्रेंड्स, पैटर्न समझने की कोशिश करेगी, क्यों प्राइस बढ़ रहा है, कितनी डिमांड होने से प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होने से प्राइस बढ़ रहा है या डिमांड ज़्यादा होने से प्राइस बढ़ रहा है, वो सब पैटर्न को समझती है और यूज लॉजिकल रीजनिंग, और अपना लॉजिकल रीजनिंग यूज करती है उन इश्यूज को समझने के लिए। जैसे कि कौन कौन से इश्यू हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, मतलब महंगाई होना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी होना। ठीक है, ये सब एन इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे इकोनॉमी को ग्रो किया जाए, ये सब समझने के लिए समझती है। कौन कौन समझते हैं इनको? इकोनॉमिस्ट समझते हैं। ये इकोनॉमिस्ट का रोल है इन सब चीज़ों को समझना कि क्या क्या कारण है और क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, जैसे इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, अगर हम बोलते हैं कि कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट एनालाइज द कॉजेज। इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे, उसके कारण को, उसके रीजन को कि क्यों बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड रिकमेंड सॉल्यूशंस टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे और ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को कि ऐसी अगर हम पॉलिसीज लाएं, ऐसे अगर हम इस तरीके से काम करें तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाया जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। ठीक है, बेरोजगारी को हटाया जा सकता है। व्हेन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक ओनियन और पेट्रोल राइजेस शार्पली, इकोनॉमिस्ट स्टडी द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, जब प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स जैसे कि ऑनियन हो गया, पेट्रोल हो गया, जब ये बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ने लगते हैं या फिर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है और उसके सॉल्यूशंस बताते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, इकोनॉमिस्ट वर्क इन मैनी सेक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं बहुत सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी करते हैं, बैंक्स में करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया उसमें काम करते हैं, या प्राइवेट कंपनीज में भी काम करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट इन सब की स्टडीज करते हैं। प्राइवेट कंपनी में जो है वो अपनी कंपनी के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो पूरी कंट्री का देखेंगे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन कैसे करेक्ट वे में होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन रियल लाइफ इश्यूज। तो इकोनॉमिक एनालिसिस किस किस रियल लाइफ में देखा जाए तो कैसे कैसे यूज किया जाता है। देखो जैसे हमने पीछे पढ़ा था इन्फ्लेशन, क्या महंगाई होना। अब इन्फ्लेशन एग्जैक्टली क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है वेयर द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कंटिन्यूसली ओवर टाइम, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस ओवर द टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है,
एज द प्राइस राइज, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, पीपल कैन बाय फ्यूअर गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो लोग क्या कम उस चीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, सपोज यू हैव ₹100 इन योर पॉकेट। अगर आपके पास कितने रुपीज है, 100 रुपीज है आपके पॉकेट में, और आप कितने चॉकलेट ले सकते थे, 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹10। एक चॉकलेट की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए है, तो आप कितने ले सकते थे, 100 रुपीज से यू कुड बाय 10 चॉकलेट्स, है ना। 10 इंटू 10 100 हो गया ना। तो आप 100 चॉकलेट्स खरीद सकते थे पहले। एक चॉकलेट 10 रुपए का है और आपके पास 100 रुपए है। लेकिन अब इन्फ्लेशन हो गई है, प्राइजेस क्या हो गए हैं, राइज हो गए, प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो अब आप क्या कर सकते, एक चॉकलेट कितने का हो गया है, 20 रुपीज का हो गया है। अब विद द सेम 100 रुपीज, अगर दोबारा आपके पास 100 रुपीज ही है, यू कैन बाय ओनली 5 चॉकलेट्स दिस टाइम, है ना। तो आपकी क्या होगी, परचेजिंग पावर भी कम होगी। अब आप कम चीज परचेज कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे दिखा था, एज द प्राइस राइजेस पीपल कैन बाय फ्यू गुड्स, कम चीजें खरीद सकते हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय फ्यूअर गुड्स देन बिफोर। ठीक है, दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, उतने ही पैसों में आप कम चीज खरीद पा रहे हो, महंगाई बढ़ गई है इसका मतलब, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट स्टडी व्हाई प्राइसेस आर राइजिंग, कि प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स पीपल एंड बिजनेसेस, ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं इससे लोगों की लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है, लोगों के बिजनेसेस में क्या इफेक्ट हो रहा है, ये भी इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी, इसके बारे में भी इकोनॉमिस्ट एनालाइज करते हैं। इकोनॉमिस्ट स्टडी डिमांड की, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की कितनी डिमांड है, सप्लाई कि वो कितनी प्रोवाइड हो पा रही है, कितनी अवेल हो पा रही है वो चीज़, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट टू सजेस्ट सोल्यूशन, और उनकी क्या प्रोडक्शन कॉस्ट बन रही है। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम है या डिमांड कम है, या डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है, उस सब चीज़ों से क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उन सब चीज़ों के सोल्यूशन क्या है, उन सब चीज़ों का कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इस सब चीज़ के बारे में कौन पढ़ता है, इकोनॉमिस्ट स्टडी करता है, एनालाइज करता है, और क्या देता है, सोल्यूशंस देता है। ठीक है, तो जो भी हमारे इन्फ्लेशन आती है उसमें क्या अफेक्ट हो रहा है, लोगों को क्या इन्फ्लेक्ट हो रहे हैं, बिजनेसेस को, डिमांड कितनी बढ़ रही है, सप्लाई कितनी बढ़ रही है, कॉस्ट कितना हाई जा रहा है या लो जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में कौन पढ़ता है, इकोनॉमिस्ट पढ़ता है, और हमें फिर क्या देता है, सोल्यूशंस देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क कैन नॉट फाइंड जॉब्स। ऐसे लोग जो विलिंग है, मतलब तैयार है काम करने के लिए और कर सकते हैं, एबल है काम करने के, ऐसे में उनको जब जॉब नहीं मिलती, कैन नॉट फाइंड जॉब, तब हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान विलिंग ही नहीं है, वो जॉब करना ही नहीं चाहता। ठीक है, वो एजुकेटेड है लेकिन वो काम करना ही नहीं चाह रहा है, ही इज एबल टू डू वर्क, लेकिन वो करना ही नहीं चाह रहा है, तो ऐसे में हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे सिचुएशन को। ठीक है, अगर कोई इंसान कैपेबल ही नहीं है कोई पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, ठीक है, कोई 10th पास स्टूडेंट बोलता है कि मुझे भाई और डॉक्टर की वैकेंसीज निकली है, उसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, तो इज इट एबल टू डू वर्क, वो उसे एबल ही नहीं है, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है जब आप काम करना चाह रहे हैं, विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन 2 कंडीशन है, आप विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन आप, और दूसरी तरफ आप एबल हैं वो काम करने के लिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तब अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रही है, कितनी मिल रही है, किस सेक्टर में ज़्यादा मिल रही है, एंड जॉब मार्केट्स की, जॉब में कैसी क्या मार्केट में कौन सी जॉब्स मिल रही हैं। ठीक है, मार्केट में कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से सेक्टर में जॉब्स बढ़ रही हैं, कौन से सेक्टर में जब जॉब्स कम हो रही हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई करता है, कौन उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करता है, इकोनॉमिस्ट। एंड रिकमेंड पॉलिसीज, और ऐसी पॉलिसीज रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिससे कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकें। ठीक है, एंड जैसे लिखा है, रिकमेंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजटिंग। अब क्या है गवर्नमेंट बजटिंग, एवरी गवर्नमेंट हैज ए लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स एंड मस्ट डिसाइड हाउ टू यूज देम वाइजली। जैसे कि मैंने बताया, हर गवर्नमेंट के पास भी क्या होते हैं, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, उनके पास जो बजट है वो लिमिटेड ही होता है, लेकिन उसको डिसाइड करना होता है कि उसको कैसे समझदारी से
ठीक है, अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजटिंग, उसको ही बोलते हैं कि गवर्नमेंट बजटिंग हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन, गवर्नमेंट को अलग अलग सेक्टर्स में मनी स्पेंड करनी होती है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या वेलफेयर स्कीम्स होगी पब्लिक के लिए, तो उन सब में उसको अपनी क्या करनी होती है, अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं एलोकेट करने होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत समझदारी से करने होते हैं कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की डिसाइड करने में कि फंड्स को, जो आपका फंड फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको कैसे एलोकेट करो, सो दैट द मैक्सिमम बेनिफिट रीचेज द पीपल, सो दैट लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज में क्या हेल्प करते हैं इकोनॉमिस्ट? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन समटाइम हार्म द इन्वायरमेंट थ्रू पोल्यूशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमने 8th में पढ़ा कि कई बार एक्सेसिव यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, हार्म होता है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट स्टडी करता है द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, और सजेस्ट करता है ऐसी पॉलिसी सच एज द पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, है ना, एंड इन्वायरमेंटल टैक्सेस। जैसे अभी दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कई स्टेप्स लेती रहती है कि लोगों को ज़्यादा हार्म ना हो, इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना हो, है ना। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, किसकी सजेशन पे, इकोनॉमिस्ट की सजेशंस पे। ठीक है, नाउ पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी मैंने आपको बताया गरीबी। पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी रेफर्स टू ए कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है इन विच पीपल डू नॉट हैव एनफ इनकम टू मीट देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंसान के पास इतनी इनकम भी नहीं होती, इतना पैसा भी नहीं हो सकता कि वो अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये बेसिक जो उसकी नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए। इतनी भी उसके पास इनकम नहीं होती, इतना भी उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी, उसको बोलते हैं गरीबी। इकोनॉमिस्ट यूज डेटा एंड रिसर्च टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, रिसर्च इसको स्टडी करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, रीजन निकालने की कोशिश करते हैं कि क्यों ज़्यादा पॉवर्टी है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट पॉलिसीज दैट इम्प्रूव इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पुअर पीपल। तो इकोनॉमिस्ट ऐसी पॉलिसीज सजेस्ट करते हैं जो कि इम्प्रूव कर सके लोगों की इनकम, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, किनको, जो पुअर पीपल है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके, जैसे कि उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने पार्ट 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सोशल साइंस अनबॉक्स्ड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।